हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 meter such that the magnitude of the tangential acceleration and centripetal acceleration are equal. The time taken by the car to complete first quarter of revolution, if it is moving with an initial speed of 54 km per hour, is t into 1 minus e to the power minus pi by 2. द वैल्यू ऑफ टी इज, ये टी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको एक सर्कुलर मोशन के बारे में सोचना है। ठीक, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन ऑलवेज होता है। ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, चाहे वो वेरिएबल स्पीड से मूव करे, एक एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड सेंटर काम करेगा। अब अगर इसका स्पीड वेरी करेगा तो यहाँ पर टेंजेंशियल भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि स्पीड को चेंज करेगा, स्पीड को वेरी कराएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया कि टेंजेंशियल जो है वो सेंट्रीपिटल के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब अगर हम टेंजेंशियल की बात करें तो टेंजेंशियल क्या लिखते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, हम ये मानेंगे कि छोटा छोटा ऐसा करके x कवर कर रहा है, x फिर x फिर x फिर x, मतलब ऐसे ऐसे कवर करते चल रहा है। ठीक है, x तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, जिसको हम लोग देखिए टेंजेंशियल को हम लोग डी वी बाई डी टी भी लिखते हैं और इसी को v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ओके, और सेंट्रीपिटल होता है v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर, आर जहां पर रेडियस हो गया इसका, आर यहां पर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब ये v से v कैंसिल हो जाएगा तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v बाई आर, है ना। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v बाई आर। ओके, अब यहां पर देखें तो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करके हम v निकाल लें। टाइम के फंक्शन में तो बाद में आएगा ना, पहले तो हम लोग इसको v निकालना पड़ेगा। तो इसको हम v निकालें तो देखिए यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो dv बाई वी, और इधर में हो जाएगा। अब यहां पर जो r है ना वो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से। ओके, तो अब इधर में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मान लीजिए 0 से लेकर के x तक। ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, एक बार जरा लिख दूं मैं, 54 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 1000 लिखेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करके 3600 लिखेंगे आप, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 से इंटीग्रेट कीजिए फाइनल कुछ v मान करके x डिस्टेंस पे कवर करने के बाद, तो यहां से आपको मिलेगा ये log v, बट लिमिट क्या रखेंगे 15 से लेकर के v तक, और इधर मिलेगा x बाई आर। ओके, तो यहां पर ln v माइनस ln 15, और यहां पर ये x बाई आर। ओके, तो फिर इधर में हम लोग log की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो v बाई आर, v बाई 15, यहाँ पे x बाई आर। अब log को इधर से हटाएं हम लोग तो v बाई 15 इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई आर, e टू द पावर x बाई आर। ठीक है, अब यहां से v इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 इंटू e टू द पावर x बाई आर। ठीक है, अब हम लोग को वेलोसिटी मालूम हो गया। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर क्या, देखिए तो टाइम के फंक्शन में चाहिए। देखिए क्या लिखा गया आपसे कि टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां पहुंचने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये पाई आर बाई 2। ठीक है, तो अब जो ये वेलोसिटी आपने निकाला है, जो स्पीड निकाला है, इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे। ठीक है, और ये 15 इंटू ई टू द पावर x बाई आर, जहां पे r कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको अब आप
इधर भेजिए, ठीक है, e टू द पावर x बाई आर को, और 15 को दूसरे साइड में रख दीजिए और इधर dt भेज दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम स्टार्ट करें इंटीग्रेट करना, तो देखिए क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स बाई आर डी एक्स, ठीक है, और ये 15 डी टी। इसको हम लिख देंगे यहां पर कि यहां पर जीरो से लेके पाई पाई आर बाई टू तक, क्योंकि स्टार्ट तो यहां से हुआ ना, और यहां तक पहुंचा है 1/4 का मतलब यही होता है। तो जीरो से लेकर के पाई आर बाई टू तक लिखेंगे, और इधर में जो टाइम की बात है कि कितना टाइम लग रहा है इसको 1/4 में, मालूम नहीं है, तो आप इसको जीरो से लेके टी तक, क्योंकि आपको वही तो टी फाइंड करना है ना। अब देखिए मैं आपको एक चीज और समझाऊं यहाँ पर, कि जैसे कि अगर e टू द पावर ax है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको e टू द पावर ax तो लिखेंगे ही, बट जो भी इसका फंक्शन है ये ax है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आकर के इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है ना, डिनोमिनेटर में इसको हमें डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, जैसे कि e टू द पावर माइनस एक्स बाई आर, ये हो गया। बट ये जो माइनस एक्स बाई आर है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, है ना, तो जो भी आएगा आपको वो भी लिखना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर इस लिमिट को भी रखना पड़ेगा जीरो से लेकर पाई आर बाई टू तक, और इधर में ये 15 इंटू टी आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर आप लिमिट भी रखें, तो लिमिट रखेंगे एक बार पाई आर बाई टू, तो e टू द पावर, अब x की जगह पे आप रख देंगे पाई आर बाई टू, ठीक है, और x अपॉन आर था तो r आ जाएगा यहाँ पर, और एक बार x की जगह पे आप जीरो रख देंगे, तो x की जगह पे जैसे आप जीरो रखेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई आर, माइनस एक्स बाई आर, इधर में 15 इंटू टी। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा और आर यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आर, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, एक्स तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट होने के बाद तो एक्स तो हट जाएगा, सिर्फ 1/r रहेगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e टू द पावर जीरो का मतलब क्या होता है, e टू द पावर जीरो होने का मतलब 1 होता है ना, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर 15 इंटू टी, क्लियर हो गया। तो अब यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सॉरी कैंसिल करूं, तो देखिए ये r का वैल्यू 600 पुट करूंगा मैं, और ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू रखूंगा, ठीक है। तो यहां से 15 इंटू टी आया, ये 40 कर दीजिए कैंसिल करके, तो ये 40 आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू आया 40 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और यहां पर कितना दिया हुआ, और ये टी का वैल्यू पूछ रहा है कि टी क्या होगा, टाइम तो टोटल ये है जो निकाला है मैंने टाइम, वो टोटल ये है, बट ये टी पूछ रहा है स्मॉल टी। अब यहाँ पे गलती से मैंने भी टाइम को भी स्मॉल टी से डिनोट कर दिया है ना, मतलब ये चीज पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आया है, तो एक काम करता हूँ मैं टाइम को ना कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ, है ना, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ओके। अब पूछा क्या गया है स्मॉल टी के बारे में, स्मॉल टी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगा जो पूछ रहा है, तो स्मॉल टी यहां से हम लोग को मालूम हो जाएगा, तो स्मॉल टी कितना हो गया 40, तो जो पूछा है हम लोगों से उसका आंसर होगा 40, तो यहां पुट करेंगे हम लोग 40, ओके। तो 40 इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, देन वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।